Hello students, my name is Amir and I am from A1 Coaching. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th और क्लास 10th में 9th में कॉमर्शियल स्टडीज में पूछा जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है और उसको कितनी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज मीन ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक। ठीक है, तो मतलब कहने का जितनी भी एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान करता है। ठीक है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन क्या होता है? एक इंसान, जैसे मैं, आप, ह्यूमन बीइंग मतलब आप हो गए, हम हो गए, सब क्या है? नॉर्मल एक इंसान है। ठीक है, तो अब हम लोग जितनी भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना, जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी होती है। जैसे एग्जांपल, वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप, प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। मतलब ऑफिस में जॉब कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, या कोई सो रहा है, खेल रहा है ना, फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, तो जो भी काम, जो भी एक्टिविटी हम लोग लाइफ में अपने डेली करते हैं, वो क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिक को नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? अर्निंग मनी। ठीक है, तो क्या करें? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। मतलब इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग इवनिंग जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनका जो उस काम को करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, एक एम होता है कि वो उससे इनकम अर्न करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, और क्रिएट वेल्थ, अपने धन को, अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग काम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी इनकम अर्न करने के लिए करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ टीचर टीच इन अ स्कूल और कॉलेज। ठीक है, एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको जब मंथली पढ़ाता है, उसको महीने के अंत में क्या मिलता है? उसको सैलरी मिलती है, उसकी इनकम होती है, उसकी अर्निंग होती है, इसलिए वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है। ठीक है, अ डॉक्टर अटेंड्स टू हिज पेशेंट इन हिज क्लिनिक। ठीक है, तो एक डॉक्टर जब किसी भी मरीज को, आप लोग जैसे मान लीजिए दिखाने जाते हैं, आप कोई बीमारी हो गई है, तो आप जब उसको दिखाने जाते हैं, तो उसके बदले वो क्या करता है? जब वो आपको देखता है, उसके बदले वो अपनी फीस लेता है। ठीक है, तो क्या करता है? उसकी अर्निंग होती है कि नहीं होती? वो एक्टिविटी क्या हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आपके बदले में एक्सचेंज में क्या कर रहा है? आपसे पैसे ले रहा है। या फिर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपिंग के पास, कि आप उससे कुछ गुड्स खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके बदले में एक्सचेंज ऑफ गुड्स आप क्या देते हैं? उसको मनी देते हैं, पैसा देते हैं, है ना। तो जो भी एक्टिविटी हमारी पर्पस जो उसका होता है, इनकम अर्न करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। चलिए देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंस्पायर्ड by sentiments and emotions such as love for the family। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो इंस्पायर होती है, मतलब जिसमें हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है,
जिस काम को करके हमें अर्निंग नहीं होती है, जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, हमें मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने इसकी क्या करी है, हेल्प करी है, या फिर कोई काम करके जो भी काम करने का हम लोग पैसा नहीं लेते, जिसकी हमें अर्निंग नहीं होती है, जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में और उसके बदले में हम अर्निंग नहीं करते हैं, हम उसके बदले में पैसा नहीं लेते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? चलिए एग्जांपल एक देखते हैं। एन ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली। अब ऑफिस हम लोग डेली जाते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके बदले में एक्सचेंज ऑफ मनी हमें मंथली जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अब एन ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली, एक बूढ़ा आदमी जो है वो डेली टेम्पल जाते हैं, तो टेम्पल जाने से क्या उनको सैलरी मिलती होगी मंथली? नहीं, तो वो ओल्ड मैन क्यों जाते हैं? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, उनको जाके वहां पर अच्छा लगता है, इसलिए ओल्ड मैन क्या करते हैं, वहां पे टेम्पल पे जाते हैं। ठीक है, अ यंग मैन हेल्प्स अ ब्लाइंड गर्ल क्रॉस द रोड। अब कोई ब्लाइंड लड़की है, उसको रोड क्रॉस कराते हैं, अगर हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो क्या उसका हम पैसा लेंगे कि रोड क्रॉस करने का? जिसका हम लोग पैसा नहीं लेते वो हमारी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे नर्स होती है, वो नर्स जब हॉस्पिटल में हमारी केयर करती है, ठीक है, वो नर्स जब हमारी हॉस्पिटल में केयर करती है अपने पेशेंट की, तो उसके बदले वो क्या लेती है, मंथली अपनी वो सैलरी लेती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उसी जगह पे जब वो अपनी माँ की, अपने फादर की, अपनी मदर की, घर पे किसी अपनी वो उसकी देखभाल करती है, टेक केयर करती है, तो वहां पर क्या होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने माँ बाप का की केयर करने का कोई पैसा लेगा? नहीं लेगा। तो जो हम लोग जो इमोशंस जो अपनी खुशी के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करने पर हमें अर्निंग नहीं होती, इसका मेन पर्पस अर्निंग करना नहीं होता है, जिसका मेन पर्पस हमारे जो है अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन में दबाना नहीं भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम इसी तरह मिलती रहे। ठीक है, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच।